डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टर्स ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल का होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा। दिस इज दी सेल। सेल में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस से अटैच रहेगा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर अटैच होगा यहाँ पर एंड ईआर से अटैच रहेगा क्या, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी बॉडी से जो वेसिकल्स टूटती रहती है, दीज वेसिकल्स नोन एज लाइसोसोम्स। इसके अलावा इस साइटोसोल जो है, इसमें अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकती है या क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पर जो डायग्राम शो हो रहा है लार्जर करके बनाया यहाँ पर, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए भी प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस से अटैच है हमारा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ईआर से जो है वेसिकल्स बन रही हैं। दिस वेसिकल्स ईआर से फॉर्म अलग होकर फ्यूज आ रही है किसी गोल्गी बॉडी से। ईआर वेसिकल्स जाकर फ्यूज आ रही है किसी गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन कर रही हैं। सो दे आर नोन एज ईआर वेसिकल। ईआर वेसिकल्स जो है फॉर्म कर रही है गोल्गी बॉडी। दिस इज दी गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी बॉडी से जो है वेसिकल्स का फॉर्मेशन होना है। दीज आर नोन एज गोल्गी वेसिकल्स। ये जाके किसका फॉर्मेशन करेंगी, लाइसोसोम्स का। सो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कनेक्टेड है ईआर से, ईआर से कनेक्टेड है गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी बॉडी से जो है लाइसोसोम्स। और ये लाइसोसोम जो बन रहे हैं ये जाकर फ्यूज आएंगे सेल मेम्ब्रेन से। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दे रिलीज देयर कंटेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड and membrane means cell membrane. So inside the cell membrane a interconnected system of cell organelles is present. This interconnected system of cell organelles is known as endomembrane system. This endomembrane system performs various functions like enzyme synthesis, hormone synthesis and other protein components. So we can say that endomembrane system is consist of ER, endoplasmic reticulum plus Golgi body plus lysosome plus vacuoles. Lysosomes plus vacuole. Endomembrane system is equal to ER, Golgi body, lysosome and vacuoles. It is consist of endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuoles. इसके अलावा इसमें और भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे हमारे साइटोसोल में। जो हमारा ये साइटोसोल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो सकती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। सो जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको छोड़कर, ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स को छोड़कर अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो हम लोग आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स का जो पार्ट है, जो सेल ऑर्गेनल्स, हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ये किससे अटैच है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। रेटिकुलम मीन्स होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर। जो 18th सेंचुरीज में जो यूरोपियन लेडीज थी वो जो एक नेट का बना हुआ पर्स कैरी करती थी जिसको बोलते थे रेटिकुलस, वहीं से इसका नाम पड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A net-like structure present in the cytoplasm that is attached to the nucleus membrane. This structure is known as endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने KR पोर्टर, साइंटिस्ट थे KR पोर्टर। He discovered the endoplasmic reticulum। तो सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है वो है हमारा ER। एक ऐसा सेल ऑर्गेन्स है जो सेल के अंदर सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। मैक्सिमम एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, इट इज कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री पार्ट। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कौन सी? जो लंबी लंबी जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, लंबी लंबी फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेनस, ये लॉन्ग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दिस लॉन्ग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिस्टर्नी। एंड ये जो सिस्टर्नी जो है ये कनेक्टेड है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। This tube-like structure is known as tubules. These tubules connect two cisternae, दो cisternae के बीच में tubules कनेक्ट कर रही है। This is known as tubules. And in cisternae से जो है vesicles का फॉर्मेशन हो रहा है, they are known as ER vesicles. So endoplasmic reticulum consists of three parts: cisternae, tubules and vesicles। सिस्टर्नी क्या है? हमारी लॉन्ग फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एंड ट्यूब्यूल्स क्या है? दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट टू सिस्टर्नी, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सिस्टर्नी। एंड वेसिकल्स दे आर सर्कुलर ओवल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द ER। सो ERs की टाइप्स की बात करें तो ER जो है हमारा दो टाइप का होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंड रफ। स्मूथ में क्या होगा? जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। सो इसकी जो सरफेस है इट अपीयर्स स्मूथ, देयरफॉर इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ RER में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। यहां पर जगह जगह राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। जिससे क्या होगा? इसकी जो सरफेस है वो रफ अपीयर होती है, देयरफॉर इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So in SER ribosome are absent and in RER ribosomes are present।
SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना अलग फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, RER के अपने अलग इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सो जो SER है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होगी? SER में, लिपिड सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कहाँ होगी? SER में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। वाइल एसिड जो कि लीवर से निकलता है, वाइल जूस बोलते हैं इसको, वाइल एसिड इज ऑल्सो सिंथेसिस अकर्स इन SER, वाइल एसिड सिंथेसिस। इसके अलावा SER का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। हम डेली जो है बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड जो है कंज्यूम करते हैं, जिनको बॉडी से बाहर निकालना में कौन हेल्प करता है? SER। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल जो है नॉन पोलर नेचर का होता है, तो SER क्या करेगा? SER इज कन्वर्ट नॉन पोलर कंपाउंड इनटू पोलर कंपाउंड। SER क्या करेगा? नॉन पोलर कंपाउंड को कन्वर्ट कर देगा पोलर कंपाउंड में। SER में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450। दिस एंजाइम कन्वर्ट नॉन पोलर टॉक्सिक कंपाउंड इनटू दी पोलर कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, एल्कोहल का नेचर क्या होता है? नॉन पोलर। SER में एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा पोलर कंपाउंड में, and polar compound is easily soluble in water, so that it can easily pass out through the urine। जो हमारा अल्कोहल था उसको पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया इसने, एंड इट इज इजिली रिलीज थ्रू द यूरिन। सो हमारा जो अल्कोहल का यहाँ पर क्या हुआ? डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी टॉक्सिक कंपाउंड है इनका डिटॉक्सिफिकेशन किसके हेल्प से हो रहा है? SER। इसके अलावा SER जो हमारा वो कैल्शियम स्टोरेज में भी हेल्प करता है, इट स्टोर द कैल्शियम आयन। हम बात करें RER की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो मेन फंक्शन है, इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होगी? हमारी RER पर होगी, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, लाइक एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोइटी, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। सो RER इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्रोटीन एंड फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन। मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग। प्रोटीन बनने के बाद उसकी फोल्डिंग होती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, कहां पर? RER में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम का जो प्रिकर्सर्स है वो सिंथेसिस कहाँ होंगे? RER में। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन एंजाइम्स है जो कि आगे कन्वर्ट होता है एक्टिव एंजाइम में, पेप्सिन में। तो जो पेप्सिनोजिन जो प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ एंजाइम की, इट इज फॉर्म्ड इन दी RER, प्रिकर्सर enzymes। So they are the important function of the endoplasmic reticulum। इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स या फिर नॉन स्केलेटल मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं हमारी बॉडी में, मसल्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है हमारा, जो हमारी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, नॉन स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहां पर इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
स्केलेटल मसल्स में जो ER प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका बेसिकली मेन फंक्शन होता है वहां पर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करेगा। सो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, we have discussed it in detail, and now in the next class, in the next lecture, we will discuss the other cell organelles of the endomembrane system, that is Golgi body. So thank you.